हेलो दोस्तों, लेक्चर 4 में 4 चौथा हमारा लेक्चर आज शुरू हो रहा है। उसमें आपका स्वागत है। चलिए कुछ और पढ़ते हैं। लेट्स लर्न मोर। DONT, डोंट, इसका मतलब है मत करना। ओके, मत करना। इसका दूसरा भी एक वर्जन होता है डू नॉट, लेकिन आजकल इसी से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए यही आपको सिखा रहे डोंट। हम कई बार बोलते हैं मत खाओ, इंग्लिश में उसे कैसे कहेंगे? डोंट ईट। EAT, ईट, खाना। डोंट ईट। इसके पहले भी हमने कुछ वर्ड्स सीखा था। जियो, गो। डोंट गो मतलब मत जाओ। और एक वर्ड हमने सीखा था COME, कम। डोंट कम, मत आओ। तो कई बार हमें मना करना पड़ता है, तब आपको ये डोंट इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा एक शब्द हम सीख रहे हैं, WORRY, जिसे डबल आर ऐसे भी पढ़ा जाता है। WORRY या फिर WORRY, वरी। इसका उच्चार कैसा होता है इंग्लिश में? वरी। और इसका मतलब होता है चिंता। चिंता। अभी ये आपने कई बार सुना भी होगा, चिंता मत करो। इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? डोंट वरी। और वो भी हमने सुना है, डोंट वरी। कई जगह ये वर्ड आता है, तो इसका स्पेलिंग भी आपको ध्यान में रखना है। DONT, डोंट वरी। WORRY, चिंता मत करो, डोंट वरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम छोटे छोटे वर्ड्स ले रहे हैं, छोटे छोटे वाक्य ले रहे हैं। शब्द भी छोटे, वाक्य भी छोटे। आगे आगे थोड़े से हम थोड़े ज़्यादा बड़े वर्ड्स, ज़्यादा बड़े वाक्य लेंगे। और आपको एक और ओवरऑल ऐसा थोड़ा सा इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो जाए, जिससे आगे का भी कोर्स आपको अच्छे से आ सके, जहाँ बात करना भी आपको है, सब है। ओके, तो चलिए नया वर्ड सीखते हैं। GOOD, GOOD, गुड। GOOD, गुड। गुड यानी अच्छा। ओके, और ये है नाइट, NIGHT, नाइट, रात। NIGHT, नाइट। और इससे बनता है शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये भी हमने सुना होगा, लेकिन इसका स्पेलिंग भी आपको पता चल जाए, गुड नाइट। ओके, हैप्पी। ये हैप्पी बर्थडे हम बोलते हैं, तो वो हैप्पी का स्पेलिंग यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। HAPPY, HAPPY। 2 बार आता है, इसको डबल बोलते, तो HAPPY, हैप्पी, खुश। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, खुश। और ये बर्थडे, जन्मदिन, BIRTHDAY, बर्थडे। इसका उच्चारण कैसा होता है? बर्थडे, BIRTHDAY। अभी देखिए, ये जो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, ये हो रहा है। अभी आपको याद करने तो इसको बार बार देखो, याद करने की कोशिश करो, लेकिन तुरंत याद नहीं भी हुआ तो चिंता मत करना।
होता यूँ ही है कि हम इतने सारे अभी नए वर्ड सीख रहे हैं और सब हमको याद नहीं हो रहे। आपको याद करने का ज़्यादा ये नहीं करना है, आप इसको सुनो तो हमें वो ख्याल में आ जाएगा। उसको हम थोड़ा बहुत जितना याद रख सकेंगे, अगली बार वो आया तो क्लिक होगा, और नहीं भी हुआ तो उसको हम रिपीट रिपीट करने वाले हैं तो पक्का होते जाएगा। और कोई भी चीज़ सीखते समय उसको हमें लगातार प्रयास करना ही पड़ता है, तो इसमें भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन पहली बार में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम नहीं कर सकते। कभी कभी हम देखो, अभी हमारे अपनी लैंग्वेज में भी जब कविता हम याद करते थे तो पहली बार में नहीं होता था कभी, तो हम 2 बार पढ़ते थे, 4 बार पढ़ते थे, 5। अपनी भाषा में जो कविताएं याद की है उसको भी तो कोई श्लोक हम याद करते हैं, कोई भी चीज़ हम याद करते हैं तो एक बार में नहीं होता है। ठीक है, वादा नहीं, इसका मतलब हम कर ही नहीं सकते ऐसा नहीं। देखना, याद करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। साइकिल चलाना है तो पहली बार में किसी को जमता है, किसी को नहीं जमता है, लेकिन बार बार करने के बाद आ जाता है। बाद में जब हम पक्का हमें आ जाता है उसके बाद, जैसे किसी ने एक बार में सीखा है और किसी ने 5-10 बार प्रयास करके सीखा है, तो भी दोनों साइकिल तो समान ही चला रहे हैं। अभी ये हैप्पी बर्थडे किसी ने एक बार में याद किया होगा, किसी ने 10 बार में किया है, लेकिन जब आप हैप्पी बर्थडे किसी को बोलते हो तो सामने वाले को पता थोड़ी ना चलेगा कि भाई आपने ये एक बार में किया था या 10 बार में किया था। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि भाई किसी किसी को प्रयास ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन बाद में किसी को पता नहीं चलेगा। जब आप सीख जाओगे तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा कि हाँ भाई आपने तो एक बार में किया, क्या 2 बार में किया। इसके लिए प्रयास करके काम पूर्ण करना, उसे ख्याल में लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मैंने कितनी बार में हुआ है, मुझे तो हो नहीं। अरे भाई नहीं हो रहा है तो और बार प्रैक्टिस करो, और क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसके लिए पूरा कोर्स करते समय, अगले भी कोर्सेज करते समय इतना याद रखना है कि हमने तो आपको ये दे दिए अब सब वीडियो, तो आप बार बार देखो, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, पक्का करना है। कर सकते हर कोई, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को सिखाया है कि जिनको खुद की भाषा भी पढ़ना लिखना नहीं आता था उनको तक हमने सिखाया है। तो आप क्यों नहीं सीखोगे? सीखोगे, ज़रूर सीखोगे। तो इसलिए आपको ये पक्का करना है कि भाई मैं अंत तक जाऊंगा, एंड तक जाऊंगा। हर रोज़ थोड़ा वक्त तो देना है, ज़्यादा देना ही नहीं है। चलिए, इससे क्या बनेगा? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, तो उसका स्पेलिंग आपको पता चले इसके लिए दिया। चलो नेक्स्ट, स्टैंड, STAND, स्टैंड, STAND, स्टैंड, खड़े। हाँ, अप, UP, अप, ऊपर, राइट। अब इसका मीनिंग अलग है, लेकिन जब ये वर्ड में आ जाता है तो अलग हो जाता है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इसका मतलब क्या होगा? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, राइट। आपका अर्थ अलग अलग जगह में अलग अलग आएगा। देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे वर, तो अभी वर का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना भी हो सकता है। वर का मतलब यहाँ पे शादी में दूल्हा भी हो सकता है, राइट। तो अलग अलग मीनिंग बनते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में भी वही है, एक ही वर्ड का एक अलग अलग वाक्य में अलग अलग मतलब बनता है। तो स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये याद रखना, स्टैंड अप। नेक्स्ट, सिट, बैठना, SIT, सीट, बैठना। डाउन, DOWN, डाउन, नीचे, DOWN, डाउन, नीचे, नीचे बैठो, सिट डाउन। देखो सिंपल है, हमको बहुत बार बोलना पड़ता है, स्टैंड अप, सिट डाउन, तो याद रखना।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको इसको रिपीट करना है तो रिपीट कर सकते हैं, देखिए वीडियो को आगे पीछे करके देखना है वैसा कर सकते हैं। अच्छे से दिल में बैठने के लिए आपको प्रयास करना है, इसीलिए लेक्चर भी हम छोटे छोटे रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको 2-4 बार रिपीट करना है तो भी आपका दिन में से ज़्यादा टाइम ना जाए, आधे घंटे के अंदर अंदर सब हो जाए। लेकिन सीखना है तो वक्त देना पड़ेगा, अगर 4 घंटा भी देना पड़े तो देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि आपको ज़्यादा वक्त उसमें ना देना पड़े। थैंक यू, सी यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।